सभी दोस्तों राम राम। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे भाई नेक्स्ट क्लास के अपने 100+ प्रश्न। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं भाई पीछे की क्लासें देख लेना, तभी आगे की क्लासें देखिए, क्योंकि सारे प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक भी प्रश्न आपके एग्जाम से बाहर नहीं गया। और जो आगे पीडीएफ लेके आऊँगा उसमें तो भाई प्रश्न के नीचे ये पता लग जाएगा आपको कि ये प्रश्न कौन से एग्जाम में पूछा गया, कौन सी शिफ्ट में आया है। क्योंकि हमारा काम क्या है, जो आपका प्रीवियस ईयर का कंटेंट है ना, सारा प्रीवियस ईयर का जो भी प्रश्न है, जो कंटेंट आपके सामने भाई अब तक आ चुका है, वो कंटेंट यहाँ पे रिवाइज करवा दें। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। जो भी क्लास आती है उसकी फ्री में टेलीग्राम पे पीडीएफ मिलती है। जिस साथी ने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया ना, तो यार टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। तो दोस्तों बिना देरी की आज की क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। आज की क्लास का अपना पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। एक जूते हुए खेत की खोज किस में की गई। यानी भाई ये प्रश्न है, एक आड़े हुआ खेत तो है ना, जो आप अड़ाई करका वहाँ समझ गए। तो एक आड़े हुए खेत में यानी जूते हुए खेत की खोज की गई थी किसके अंदर भाई? मोहनजोदड़ो में। जिम आसान प्रश्न है नहीं, तो तुमने देखे हो गया भाई। यानी आप भाई क्या करके आओ, बुआई करके आओ खेत ने, समझ गए होगे। जमीन को भाई फैड़ा गल है, जो हर रोग गल है आपने देखा होगा। जो आप खेत में बुआई करें, जो किसान है, जो खेत से जुड़े हुए साथी हैं भाई, उनको पता ही होगा। तो एक जूते हुए खेत की खोज किसने करी थी भाई? यानी किस में करी गई यह बात है, तो मोहनजोदड़ो में करी गई। ठीक है ना। तो सारे भाई यानी इसी चीज़ों में बेरा होना चाहिए भाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पीत क्रांति से संबंधित है? भाई पीत क्रांति किससे संबंधित है? प्रश्न यू है, तो किससे है भाई? यू आपका उत्तर हो जाएगा तिलन उत्पादन। तिलन उत्पादन तो भाई पीत क्रांति संबंधित हो जाएगी। सर्वाधिक भाई जो कार्बोहाइड्रेट वो है वो किस खाद्यान्न में पाया जाओ? एक नंबर का प्रश्न है। सबसे ज्यादा जो कार्बोहाइड्रेट है नहीं, वो किस में पाया जाओ है? मक्का में। सबसे ज्यादा यानी सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाओ है? तो मक्का में पाया जाओ है। अगला प्रश्न तो घना ही आसान है भाई। बुलंद दरवाजा कहाँ पे स्थित है? तो बुलंद दरवाजा कड़ा है भाई, उत्तर प्रदेश में। कड़ा है छोरियो, उत्तर प्रदेश में बुलंद दरवाजा है। ठीक है ना। देख के आगे तो हमने बताइयो भाई। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पोलियो दिवस भाई 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है ना। जो भाई आपके इम्पोर्टेंट डे हैं, समझ गए, जो आपके भाई इम्पोर्टेंट डे हैं, जो आपके दिवस हैं, उनको याद कर लियो, जो आपके प्रीवियस ईयर के अंदर ज़्यादा बार पूछे गए हैं। क्योंकि संभावना यही रहती है कि आपके यही प्रश्न ज़्यादा दिखाई दें आपको। तो अगला प्रश्न है भाई, विश्व का सबसे बड़ा महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर भाई, तो सबसे बड़ा महासागर मेरे भाई प्रशांत महासागर है। कौन सा है? प्रशांत महासागर। और 12 जनवरी को दोस्तों आप भूलना मत, राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पे बरवाड़ा अवश्य आइएगा भाई। ठीक है ना। हरियाणा के सारे जाने माने टीचर वहाँ पे पहुँच रहे हैं और हम भी वहाँ पे जा रहे हैं, तो भाई आपने ज़रूर आना है। हमारे बड़े भाई प्रवीण उड़ान जी का जन्मदिन है भाई, सभी को पता होगा ना। तो जो लोकेशन है, जो भी आपकी ठीक है बातें हैं भाई, हमने अपने टेलीग्राम पे शेयर कर रखी है। तो टेलीग्राम पे आप देख सकते हैं। अगर आप हिसार के आसपास हैं भाई, बुरवाड़ा के आसपास हैं, तो ज़रूर आओ यार। ठीक है ना। तो आप लोगों से मिलेंगे भी। तो अगला प्रश्न है भाई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ स्थित है? बताइए भाई। देहरादून में। कड़ा है भाई, देहरादून में मेरे भाई, कड़ा है देहरादून में। संगन पशु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? तो संगन पशु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? 1964-65 में। कब चलाया गया? 64-65 में संगन विकास कार्यक्रम चलाया गया है। समझ गए बात ने? सारे समझ गए होगे। तो भाई सेशन ने लाइक कर दो यार। आप लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो। एक साथी कम से कम 5 यार कमेंट कराया करो, नो काम कौन चल मन भी रहा है भाई। तमें कमेंट को नहीं कर दे, क्लास ने अच्छी तरीके से देखो, सारे कंप्लीट देखो, लेकिन यार आप लोग कमेंट नहीं कर दे। तारा अंगूठा दुख है कि तारा हाथ दुख है कि यार, तारा रील फटाफट चलाओ। तमें तारे श्यामी तारे लिए इतनी मेहनत करें यार, कंटेंट को ढूंढ के ले आवा और फिर तैयारी करा उस कंटेंट की, फिर पढ़ावा। समझिए कदे भी बिना भाई ठीक है ना, वैसे पीडीएफ को उठा के हमने पढ़ाया नहीं है, क्योंकि हमने खुद की भी तैयारी करनी है। समझ गए? तो भाई थोड़ा यार बस आप लोगों से इतना वो मांगते हैं, आप सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। ठीक है ना भाई। बेल आइकन को प्रेस करके चैनल की मेंबरशिप ले लीजिए बस। ठीक है ना। मेंबरशिप ले लो यार, जितना मेरे को सपोर्ट करोगे ना भाई, उतना ही मैं आपको बस यहाँ पे ठीक है। तो जितनी चीज़ें आपकी आती रहेंगी यहाँ पे आप देखते रहो।
तो अगला प्रश्न है भाई, प्रश्न अपना हो गया ना, संघन पशु विकास कार्यक्रम 64-65 में चलिया। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान अवस्थित कहाँ पे है? जयपुर में। कड़ा है मेरे भाई जयपुर में। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली, हरित क्रांति के जनक आपने कई बार पढ़े हैं, तो यह जो आपकी जन्मस्थली हो जाएगी भाई इसकी पंतनगर में। तो पंतनगर कड़ा है भाई हरियाणा में, या फिर भाई यू जो पंतनगर स्थान है यू ठीक है हरियाणा का बैर है। बताइए भाई कड़ा का यू। तो अगला प्रश्न मेरे भाई, तो भाई अगला प्रश्न है, जो आपका राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पे अवस्थित हो जाएगा? कहाँ पे स्थित हो जाएगा? झांसी में। झांसी का तो बेरा होगा, झांसी की रानी आपने सुना होगा, तो झांसी तो बताओ यार कड़ा है। किसने यह नारा दिया भाई, मेरा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। बहुत फेमस नारा है, लोकमान्य तिलक साहब ने ठीक है बात कही थी कि स्वराज तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसने मैं लेकर रहूंगा। और आज आड़े टुचू ठीक है ना मेरे से भाई, ठीक है आज बस ऐसे अच्छे शब्द मत बुलाओ ठीक है ना। सिर्फ सोशल मीडिया पे आते हैं, दरांतल में उन्हें अपनी ठीक है भाई एक भी चीज़ का ऐसा मालूम नहीं है कि भाई हमारी जो संस्कृति है वो किधर जा रही है। ठीक है भाई हमें अपनी बात कौन सी रखनी है, किसके लिए हमें बोलना है। आज ये सोशल मीडिया पे जो आप देख रहे हैं ना सिस्टम, ये बिल्कुल भाई अच्छा सिस्टम चल रहा। क्योंकि पहले जो संस्कार थे, जो बातें थी वो जेन्युइन थी, और आज जो बातें देख रहे हो बिल्कुल पानी हो गया भाई। भाई आजोन छिद्र कहाँ पे अधिक स्पष्ट है? आजोन छिद्र भाई दरुओं पर। कड़ा मेरे भाई दरुओं पर अधिक स्पष्ट हो जाएगा, दरुओं पर ठीक है। अगला प्रश्न मेरे भाई बहुत बढ़िया प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल ने क्या भूमिका निभाई? टोडरमल तो भाई अकबर का के था रे वित्त मंत्री, वित्त मंत्री की चाबी ले रहा था, खूब पीछे उड़ाया करता भाई ठीक है ना। क्योंकि वित्त मंत्री भाई जो भी बना है नहीं उसका दौर है बेरा हुआ किसकी चाबी होया करे? पैसे की चाबी। जैसे वर्तमान में हमारे वित्त मंत्री बेरा कौन है? नवाब सिंह सैनी, खुद मुख्यमंत्री साहब ठीक है। तो मुख्यमंत्री साहब जितना पैसा, क्योंकि सारा जो लेखा जोखा नहीं नू बेरा कड़ा कितना पैसा देना है, कितना पैसा का अपन बजट लाना है ठीक है ना। तो भाई इतना ज्ञान हो है वित्त मंत्री ने। तो हमारा संविधान कब अस्तित्व में आया? संविधान तो बेरा हुआ 26 जनवरी 1950 ने अपना संविधान बनया मेरे भाई। 26 जनवरी 1950 ने अपना संविधान बनया था। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या? हड़प्पा सभ्यता। जमासान पर्सन है यार, जमासान पर्सन 2350 से 1750 का इसका कार्यकाल था, समय पीरियड है ठीक है ना। टॉपिक वाइज करवाने लागू नहीं, घना मजा आवा, लेकिन अपने तो भाई व्यवस्था को नहीं समझ के बस यही सपोर्ट है कि आप मेरे को सपोर्ट करोगे तो भाई ठीक है थोड़ा यहाँ पे आगे ठीक है अपने चैनल को ग्रोथ करेंगे। और ग्रोथ करने के बाद आप सभी को पता ही है जो कंटेंट है फिर इसको भाई बहुत अच्छी तरीके से आपके सामने परोसेंगे, वरना भाई पीडीएफ के तौर पे आप देखते जाओ। समझ गए भाई? निम्नलिखित में कौन भारत की सबसे लंबी नदी है? कौन सी भाई? गंगा, गंगे मैया भारत की सबसे लंबी नदी है मेरे भाई, गंगे मैया, गंगे मैया ठीक है। जय माँ गंगे है, जय माँ गंगे। तो अगला प्रश्न है भाई, निम्नलिखित में से किसे भाई भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच जब झगड़ा हो जाता है तो भाई मूल क्षेत्राधिकार प्राप्त किसको होता है? भारत सरकार या एक से अधिक राज्यों के बीच लड़ाई में झगड़े हो जाए, जैसे अपना जो झगड़ा है ना तमने बेरा होगा पंजाब का किस पे? SYL है ना, SYL सतलुज यमुना लिंक है। तो भाई नुगम हमने पानी दे दो हरियाणा वाले ठीक है। कोर्ट ने बोल भी दिया भाई पानी का हिस्सा इनका भी है, लेकिन पंजाब तो अभी नहीं दे रहा। समझ के बात है? तो भाई यू जो विवाद है यू कौन सुलझा होगा? यू किसने सुलझाया? सर्वोच्च न्यायालय ने, कोर्ट ने ठीक है। तो कोर्ट इसमें भाई टॉप में रहा है, यानी सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न भाई, संगन कृषि जिला कार्यक्रम कब शुरू हुआ? संगन कृषि जिला कार्यक्रम, देखो जिले में भी कृषि कार्यक्रम शुरू कर दिया। तो यह बात तो भाई मेरे 1960 में हुई थी रे, 1960 में। कद हुई रे मेरे भाई? 1960 में यह बात होगी थी। संगन कृषि जिला कार्यक्रम कब शुरू हो गया था? जब भी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे ना भाई, फिर मैं आपको कौन सा कंटेंट करवाऊं कि आपको मैं भाई बताइए कड़ा की जिक्के करवाऊं भाई, अमेरिका की जिक्के लायक जो करवाने भाई, वेस्ट इंडीज की जिक्के लायक जो करवाने क्रिस गेल। क्यों यार मेरे से वो करवा रहे होता मैं? समझ गया? आपके सामने इतना बेहतरीन कंटेंट है फिर भी आप नु कह रहे हो
पीडीएफ ढूंढ के क्वेश्चनों को भाई, ठीक है, छांटना, ठीक है, फिर उसको पीडीएफ के, समझ गए यार, पीडीएफ में बदलना, कितना टाइम लग गया है, और फिर क्वेश्चनों को याद करना। दलहन का सर्वाधिक उपभोक्ता राष्ट्र है, दलहन सबसे ज्यादा भारत में हुआ भाई, दलहन भारत के अंदर होती है, या बात नोट कर लियो। अगला प्रश्न है सामाजिक भाई, सामाजिक जो आपका वन की योजना है भाई, ये जो कार्यक्रम चला था, यो कब चला था? 76 में, 76 में चलिया मेरे भाई, नोट कर लिए, 76 में नोट कर लिए। इंडिया जी के प्रश्न नहीं, हरियाणा जी के किताबें करवाएगी, हरियाणा जी के प्लस करंट अफेयर, ठीक है। शाम को 7 बजे मॉक टेस्ट लगा लिए, 30% आगा जे दम हो, जे तैयारी हो नहीं तो ला लिए भाई, नहीं तो बस बैठ जे आराम से। संगन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम कब शुरू हुआ भाई? संगन कृषि का क्षेत्र का जो कार्यक्रम है, यो मेरे भाई 63 में चल रहा है, कद चलिया? 63 में चलिया। इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना मेरे भाई कद हुई थी, नु बताइए? 1948 में हुई रहा मेरे भाई, सॉरी दोस्तों, 1958 में। इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कद हुई मेरे भाई? या हुई थी मेरे भाई 1948 में। और कई दोनों कहो हैं जो ऑनलाइन पढ़ावे नहीं, वो ऑफलाइन को नहीं पढ़ा सीखते, उन्हें के बेरा रहे, उन्हें के बेरा जब कदे कॉलर के माइक के लेके वो बोले को नहीं, जब वह कभी ना तो मीडिया के सामने बोल सकते, ना वो कहीं सोशल प्लेटफॉर्म पर बोल सकते, तो वो अपने ज्ञान दे हैं रोई, तमें समझ जाइयो, तमें मेहनत करो रे अड़े, मेहनत करो बस, ठीक है ना। सबसे बड़ी चीज़ नौकरी हो है, और जिस दिन नौकरी मिल गई उस दिन तारी मौज हो जाएगी, और तारा गला मिल दे भी मने मजा आवेगा। इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना 58 में हुई है मेरे भाई, 58 में। अगला प्रश्न है भारत में पहला कृषि समाचार पत्र भाई, सॉरी दोस्त कृषि नहीं है ये, अंग्रेजी है भाई, ठीक है ना, क्योंकि कृषि वाले ऊपर प्रश्न थे, इस कारण से कृषि ध्यान में रह गया। भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र, अंग्रेजी समाचार पत्र भाई, अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था मेरे भाई? बंगाल गजट था भाई, कौन सा था? बंगाल गजट, ठीक है, कर लिया याद है। भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। अरे पढ़ लिया करो, क्योंकि अपना चैनल पे मैं देखूँ, जो मेरी बेबे है नहीं, समझ गए रहे, जो मेरी बेबे हैं जो, ठीक है भाई, मैं देवी का रूप मानूँ, मैं देवी कहूँ और तमने देवता कहूँ, तो देवी सबसे ज़्यादा क्लास देखे हैं, टेस्ट देवे हैं, टॉप में देवी आवे हैं। अरे देवते तामे क्यों नहीं पढ़ते, इन्हों बता दे मैंने, तामे क्यों नहीं पढ़ते रहे? पढ़ लिया करो मेरे भाई, ठीक है ना, पढ़ाई सब कुछ है, ठीक है। ये रील बनाना और ये टाइम पास करना, किसी का इंतजार करना छोड़ दो रहे। अगर इंतजार करना है तो नौकरी का करो कि मन जल्दी से जल्दी मिला है, अरे मैंने जल्दी से जल्दी मिला है, और मैं माँ बाप का सपना पूरा करूँ। भारत में सर्वाधिक वन आवृत क्षेत्र भाई, सबसे ज्यादा वन मेरे भाई एमपी में है। एमपी किसने कमा रहा है? मध्य प्रदेश में। वर्तमान मुख्यमंत्री बताइए रे, वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? अगला प्रश्न भाई, अगला प्रश्न है हरित क्रांति के जनक भाई, कई बार है लिया, ठीक है ना, बहुत बार है लिया, डी ऑप्शन पाओगे डॉक्टर राय स्वामीनाथन। अगला प्रश्न मेरे भाई, एक दिए गए स्थान और समय पर वायुमंडल की स्थिति को क्या कहते हैं? एक दिया गया स्थान है और समय है, वायुमंडल का जो प्रभाव होगा तो उसने अपन के कहेंगे? मौसम कहेंगे। किसी भी स्थान पर वायुमंडल आए जे, समझ गए, वायुमंडल है तो भाई मौसम होगा वो, तो मौसम बदला है भाई, ठीक है। तारा मौसम बदलेगा नौकरी लग गई, नहीं तो भाई नुए, ठीक है, नुए बहुत बुरा हाल रहेगा, नुए रहोगे मेरे भाई अगर नहीं पढ़े, ठीक है ना। हालात बदलो, और हालात आपकी नौकरी बदल सीखे। शिक्षा, समझ गए, सबसे जरूरी है शिक्षा, वो जन नहीं है भाई, शिक्षा का दूध जो पिएगा और माँ का दूध जो पिएगा तो बल्ले बल्ले भाई, उसकी पार नहीं गया है, ठीक है ना। माँ के दूध के बाद दूसरा दूध भाई शिक्षा का दूध है, ठीक है। ये दो दूध पी लो, एक दूध तो आपने पी लिया है, ठीक है, दूसरा दूध भाई, दूसरे दूध का कर्ज, माँ ने जो दूध पिलाया है तो ये शिक्षा का दूध पिला के वो कर्ज उतार दो रे। भारत की स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की पारित होते ही भारत तुरंत क्या बन गया था भाई? डोमिनियन राज्य बन गया था। क्या बन गया था? ये डोमिनियन राज्य बन गया था, समझ गया मेरे भाई, डोमिनियन राज्य क्या बन गया था? डोमिनियन राज्य बन गया मेरे भाई। अगला है लोकसभा चुनाव जो लड़ने के लिए भाई, लोकसभा का चुनाव लड़ांगे अपन, तो अपनी उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 साल, कई बार बता लिया मैंने। राज्यसभा का जो इलेक्शन हुआ है, कितना साल का व्यक्ति सदस्य बन सीखा है, विधानसभा में कितना साल का, लोकसभा, ठीक है,
जो अपने मुख्यमंत्री बने हैं, विधायक बने, मंत्री बने, सारी चीज मैंने बता रखी है, एक भी चीज नहीं छोड़ रखी। जे तुम ध्यान से देखो 2018 का राष्ट्रमंडल खेल भाई ऑस्ट्रेलिया में होया था, ठीक है ना। प्रविशियर है भाई सारे पर्सन, ठीक है ना, पेपर में लिए जहाँ तक निशानी लग रही है। पृथ्वी के चारों ओर अदृश्य गैस की चादर क्या कहलाएगी, बताइए भाई। केक मांगे उसने, पृथ्वी जब चारों ओर अदृश्य गैस की चादर बन जाए तो उसने वायुमंडल कहेंगे। केक मांगे रहा है वायुमंडल, और आपने भी भाई समझ के तैयारी करनी है, पीने हैं गोट के पर्सन। तो निम्नलिखित तुम्हें कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्राचीन पतन भी है, यानी भाई सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन पतन कौन सा हो सके भाई, मैंने तेन लागे इसमें लोथल हो सका है, समझ गए। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह आपने सुना होगा लोथल है भाई, इसमें ऑप्शन में डी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम भाई कब अस्तित्व में आया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 72 में आया, 1872 में, 1 सितंबर 1872 सही जवाब। वही स्वाभिमान, ठीक है ना, जब बात स्वाभिमान पा जे नहीं तो खड़े हो जियो रे। स्वाभिमान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया, रामास्वामी नायक के द्वारा, रामास्वामी नायक ने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्षा, सॉरी दोस्तों, भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष खालिस्तान में लागू होया, यानी जो भारत में खाद्य सुरक्षा कानून बनाया गया था, नहीं कब बनाया गया था, यू बेरा होगा 2013 में। सूचना का अधिकार जिसने अपना क्या कहा, आरटीआई, आरटीआई भारत में कब लागू हुई भाई, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू होया भारत में, 2005 में। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कड़ा होया बेरा है बेलग्रेड में, बेलग्रेड कड़ा है बताइयो। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून ने, समझ गए। अरे देख लो कितने स्पीड से पर्सन चल रहे हैं, 16 मिनट में लगभग पर्सन समेट देंगे, ठीक है ना, समेटे दिए बस, ठीक है ना। मैंने एक बात कर रखी था गए पर्सन इतनी स्पीड से करवा दूंगा तब मेरा साथ दो, ठीक है ना, टाइम को नहीं मैं खराब करया करता। टेस्ट भी आप लोग कहो तो मैं लाइव में लेकर आऊँ, नहीं मैंने लाइव ले ऐसा, ठीक है भाई, मजा नहीं आता, क्योंकि आपकी डिमांड है तो भाई आपकी डिमांड तो पूरी करनी पड़ेगी। बंगाल की खाड़ी में जल की निमन जो लवणता है भाई वो किसके कारण होती है, नदी के जल का अंतः जो स्त्रवण है उसके कारण होती है भाई, समझ गए भाई। इंडिया जी की क्लास देख लिया करो, कई बालक से हरियाणा जी के पाछे पड़े रहे, हरियाणा जी की किमिनी लेरी कर ली। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची शपथों यानी जो वचन होते हैं भाई, ठीक है भाई, उसको दिखाती है, तो शपथ और वचन की बात भाई अनुसूची नंबर 3 बताती है, अनुसूची तीसरी, यानी भाई तीसरी अनुसूची कड़ा है, सी ऑप्शन में, तीसरा है ऑप्शन में। तो निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है भाई, बिहार में तो एक के उद्यान है मेरे भाई, कौन सा, वाल्मीकि। हमेशा एक सा ही रहना, अर्थ के लिए मुहावरा होगा, हमेशा एक सा ही रहना, यह बात कड़र है। सावन हरे न बादो सूखे, सावन हरे न बादो सूखे, सावन हरे न बादो सूखे, हमेशा एक सा रहने का अर्थ हो जाएगा, समझ गए। सावन हरे न बादो सूखे, यानी सावन तो बहरा हुआ है और बादुआ भी सूखा नहीं होता, बादो सूखा हुआ है, सॉरी बादुआ सूखा हुआ है, बादो सूखे सावन हरे न बादो सूखे, समझ गए बात है, न बादो सूखे, ना तो बादुआ सूखा ना सावन सूखा। तो अगला प्रश्न मेरे भाई, जींद के राजा गजपत सिंह ने किसके वंशज थे, यानी भाई जींद के राजा गजपत सिंह ने जींद का किला बनाया था बेरा होगा, तो पुलकेन किसके भाई, पुल, यानी ये जो नाम है फुलकेन है भाई, फुलकेन नाम है, ध्यान से याद कर लियो, ये किसके वंशज थे। अरे जींद वाले वो बोलियो ना, जींद का जो राजा था नहीं गजपत सिंह, ठीक है ना, वो किसका वंशज था, यानी किसकी पीढ़ी में था भाई वो, ठीक है भाई, उसका जो दादा था यानी उसका बाबू था, जो उसका वंश था वो कौन था, फुलकेन था भाई, कौन था रे, फुलकेन, कर लोगे यार जींदाड़ो। अरे जींदाड़ो बोलियो ना, आपने तो नाम भी ना बोलियो। मान्यताओं के अनुसार पंचांडा तीर्थ, पंचांडा तीर्थ कड़ा होगा मेरे भाई, भगवान रुद्र ने बनवाया था, और मान्यताओं के अनुसार यू कड़ा हो सीखा भी बता दियो भाई, सर्च करके बता दियो, मैंने बेर आता मैं दो फोन रखो गूगल पे, मिनटा में सेकंडा में सर्च कर दोगे, क्योंकि तारी तारी अलग की है भाई, भगवान रुद्र शिव। अगला प्रश्न भाई, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी, किसने करी थी बेरा, राजा राम मोहन राय ने, किसने करी, राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न है भाई, प्रकाश पादुकोण जो एक प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी है किस खेल से जुड़े हुए हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं प्रकाश पादुकोण, एक प्रसिद्ध और एक फेमस खिलाड़ी है भाई, ठीक है, कौन सा खेल खेला है, बैडमिंटन, ठीक है, बैडमिंटन की और खिलाड़ी कौन है भाई बताइए कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है भाई, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के भाग के रूप में निम्नलिखित में क्या सम्मिलित नहीं है, जो भारत के अंदर मौलिक अधिकार हैं आपके उसमें क्या शामिल नहीं है ऑप्शन के अकॉर्डिंग,
शोषण के विरुद्ध अधिकार, बात सही है। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, लेकिन सूचना का अधिकार नहीं है, क्योंकि सूचना का अधिकार को करो जगह भाई मौलिक अधिकार में। समझ गए, यू आपका ए ऑप्शन सही बैठेगा इसमें। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने अपना पहला आम चुनाव किस वर्ष में जीता? जमा आसान प्रश्न है। कांग्रेस पार्टी ने पहला चुनाव कब जीता था? 1951 में। किसके नेतृत्व में, किसकी लीड के अंदर जीता भाई? वो आपके पहले प्रधानमंत्री भाई, ठीक है ना, पहले प्रधानमंत्री। तो अगला प्रश्न है भाई आपका, आईपीसी में किसके तहत जो जालसाजी हुआ भाई उसको परिभाषित किया गया? धारा 463, ठीक है भाई। तो धारा 463। सीरिया की राजधानी है भाई, सीरिया की राजधानी क्या है? सीरिया की राजधानी है भाई दमास्क, क्या है? दमास्कस, दमास्कस, ठीक है। सीरिया की राजधानी दमास्कस। ये प्रश्न है नहीं जो से ये सीईटी में तो काम आवेंगे, चाहे आप तामे हरियाणा के बाहर के एग्जाम है जो एसएससी है, ठीक है भाई, जो आपका रेलवे ग्रुप डी का होगा, एमटीएस, जो भी एग्जाम है भाई हरियाणा के टॉपर हैं जो बालक, वो समझे हैं, समझ गए होगे, तो सारे में काम आओगे ये प्रश्न, ठीक है। ये प्रश्न जो पेपर में आ लिए तो उन्हें समझियो भाई, ठीक है। कहीं भी प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं। तो वायुमंडल की परत जहाँ भाई विद्युत चालकता होती है, तो वायुमंडल की परत जहाँ विद्युत की चालकता होती है उसमें क्या कहेंगे? आयन मंडल कहेंगे। के कहेंगे रहे? आयन मंडल कहेंगे मेरे भाई, के कहेंगे आयन मंडल, के कहेंगे रहे? अरे छोरे के कहेंगे आयन मंडल कहेंगे। 21 मिनट हुई है भाई, बे तो गणी को नहीं हुई। पुस्तक है भाई आई डू किसके द्वारा लिखी गई थी? रघुराम राजन, रघुराम राजन ना, राजा रघुराम, प्रभु राम श्री राम, जय बालाजी सरकार, सबका भला करो, जय हो प्रभु सिया राम, जय जय सिया राम। अगला प्रश्न है भाई, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून देश में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है, कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित है? 141, 141 से संबंधित है भाई। देखो मैं प्रभु श्री राम का नाम लेता हूँ, ठीक है, कोई अल्लाह का नाम लेता होगा भाई, ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं है, ठीक है भाई, सब भगवान एक है, ठीक है भाई, मैं इसको मानता हूँ तो कोई दूसरे को भी मानता होगा, सब अपना अपना मानो भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्यों एक आधा साथी जो लाइव में उस दिन कमेंट कराया था नहीं, तुम भाई ठीक है ना मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर ले, मैं क्यों कर लूँ यार? धर्म कर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस धर्म में आप पैदा हुए भाई उसी धर्म को लेके चलो, उसी का आप प्रचार प्रसार करो, ठीक है। यानी आप प्रचार प्रसार भी बस इतना करा जो आपकी मान्यता है, जो आप, ठीक है, दो पूजा करो भाई, ठीक है, नहीं कह दिया करें प्रभु राम आपका भला करे, जो भी आप मानो भाई, ठीक है ना, बाबा आपका भला करे, तो उन्होंने कह दिया करें बस इतना लेके चलो, ठीक है भाई। खान पान भगवान, ठीक है भाई, पर्दे के अंदर ही ठीक रहते हैं, और ये चीज़ें नोटिस कर लो, ठीक है ना, क्योंकि भाई इनसे पर्दे के जो चीज़ें बाहर आएंगी फिर मामला क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगी। तो अगला प्रश्न है भाई, जो ग्रेट बैरियर रीफ है भाई, ग्रेट बैरियर रीफ कड़ा पा हुआ मेरे भाई ऑस्ट्रेलिया में रोई, कड़ा है ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट बैरियर रीफ, कड़ा है मेरे भाई ऑस्ट्रेलिया में है नु, गोट दियो इस प्रश्न ने बोलियो ना, ग्रेट बैरियर रीफ कड़ा है ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है ना। अपन तो नुए तैयारी करावेंगे, अपन किसी की भी आंट को नहीं, कोई कुछ बोले जाओ, अपन तो अड़े तैयारी करनी है। सीटी नहीं मेरे भाई, सारे पेपर पे फोकस है अपना, कदे नु सोचो सीटी है, सीटी तो आने वाला टाइम में हरियाणा में लागू है, समझ गए होगे, तो हरियाणा का तो अपन भाई फोकस करना ही पड़ेगा। ग्रेट बैरियर रीफ कड़ा होगा मेरे भाई ऑस्ट्रेलिया में रोई, ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है मेरे भाई, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? अनुच्छेद 214 उच्च न्यायालय की स्थापना करे, यह बात जमा 1 नंबर की, आर्टिकल पूछे नहीं भाई, उच्च न्यायालय का आर्टिकल 214 है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन आ रहे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग कब बनया था? कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न भाई, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश, तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय बनया नहीं भाई उसकी पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी? फातिमा बीबी भाई, फातिमा बीबी, ठीक है, फातिमा बीबी क्या बनी थी भाई? सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला जज बनी। अगला प्रश्न है भाई, महाराणा प्रताप के ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़े, जो हमारे महाराणा प्रताप हुए हैं भाई, वो मुगलों के खिलाफ कौन से युद्ध में लड़े? हल्दी घाटी में। कौन से युद्ध में? हल्दी घाटी में लड़े थे।
समझ गए महाराणा प्रताप कौन से युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़े? हल्दी घाटी में। और नू बेरा होना चाहिए हल्दी घाटी का युद्ध कब होया? प्रश्न है जी डायरेक्ट, हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच होया? मुगलों और महाराणा प्रताप के बीच। नू तो बेरा लग गया, लेकिन कब होया नू भी तो बताना है। बिना बताए काम कौन सा है? कमेंट में बताइयो। अगला प्रश्न है भाई, अगला प्रश्न है मेरे भाई, अगला प्रश्न पूछा भाई, अमृता प्रीतम को उनकी साहित्यिक कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो इसका जवाब क्या होगा? कागज ते, कागज ते भाई केनरवास, कागज ते केनरवास आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाई, लोकसभा का प्रथम स्पीकर कौन था? लोकसभा का पहला स्पीकर कौन था? भाई गणेश वासुदेव मावलंकर क्या थे? लोकसभा के पहले स्पीकर है भाई। कौन है भाई? जो आपके गणेश वासुदेव जो मावलंकर है वो क्या हो जाएंगे? लोकसभा के पहले स्पीकर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है भाई, तो भाई तो भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा वनीय क्षेत्र है? तो भारत के सबसे बड़ा वनीय क्षेत्र यानी सबसे ज्यादा वन कड़ा मिलेंगे मेरे भाई मध्य प्रदेश में। पापा मम्मी पर मुकदमा के लेखक कौन है भाई? पापा मम्मी पर मुकदमा के लेखक कौन है? घमंडी लाल अग्रवाल है मेरे भाई। घमंड हो जाएगा पापा मम्मी पर जब क्यों हो जाए मुकदमा हो जाए। तो अगला भाई, उपन्यास सिंधुपुत्र के लेखक निम्नलिखित में कौन हो सकते हैं? अमृतलाल मैदान हो सकते हैं मेरे भाई। क्या जवाब आएगा? अमृतलाल मैदान बिल्कुल सही जवाब आएगा आपका, अमृतलाल मैदान। अगला प्रश्न है भाई, तो मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई किसके लिए जानी जाती है? भरतनाट्यम के लिए। और ये जो आपका लोक नृत्य है कौन से राज्य का? कमेंट बॉक्स में आपने बताना है। महात्मा गांधी की हत्या भाई 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948। प्राद्वीपीय भारत के दक्षिणी छोर के अंतिम बिंदु को कैप, जो क्या भाई कैप कोमोरिन के अलावा क्या कहेंगे? कन्याकुमारी कहेंगे। क्या कहा जाएगा? कन्याकुमारी। क्या बोलते हैं? कन्याकुमारी कहते हैं। अगला प्रश्न है भाई, भारत के सबसे पुराने फुटबॉल क्लब का नाम बताओ। 1 नंबर का प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना फुटबॉल का क्लब क्या है भाई? आपका मोहन जो बागान एसी है वो क्या है? भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब होगा। ठीक है। अगला प्रश्न भाई आपके सामने, तो अगला प्रश्न है भाई, तो क्या इसमें प्रतिहारों के किस जो भाई जागीरदार ने, ठीक है जागार यानी जागीरदार ने भाई, जागीरदार है ये सॉरी, जागीरदार ने भाई परथुदका में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। जागीरदार ने भाई विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है भाई, कौन सा मंदिर का निर्माण कराया था? विष्णु मंदिर का यानी गोगा के मंदिर का। ठीक है, तो जो भी जागीरदार थे उसने विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका? जो गोगा के मंदिर का। ठीक है, कर लोगे याद, जागीरदार है भाई। यो शब्द कदम सोचो, गलत बोल दिया। अगला प्रश्न है भाई, कुरुक्षेत्र के थानेश्वर में स्थित भाई बिड़ला मंदिर का निर्माण किस पत्थर से किया गया है? तो जो आपका कुरुक्षेत्र में थानेश्वर में बिड़ला मंदिर है नहीं, कौन से पत्थर बन रहा भाई? सफेद संगमरमर के पत्थर तय। कौन से पत्थर तय? सफेद संगमरमर के पत्थर तय बन रहा है भाई कुरुक्षेत्र का थानेश्वर मंदिर। ठीक है, बिड़ला मंदिर जो आपका समझ गए सफेद संगमरमर के पत्थर तय बने हुआ है जो कुरुक्षेत्र के थानेश्वर में है। अगला प्रश्न है भाई, सफेद संगमरमर भूलियो मत, यो आपका बिड़ला मंदिर बन रहा है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायत सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए। कई बार मैंने ये प्रश्न बता रखे हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान भाई किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? शहनाई बजाते थे। ये आपका 21 वर्ष हो जाएगी भाई। ठीक है, पंचायत का चुनाव लड़ो चाहे ब्लॉक समिति का लड़ो। तो भाई बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया? भाई जो राष्ट्रगान भाई हमारे देश का लिखा जिसने, रविंद्रनाथ टैगोर। शक्तिशाली केंद्र सरकार के साथ संघीय प्रणाली कौन से देश से ली गई है मेरे भाई? संघीय संघीय प्रणाली तो आपकी कनाडा से ले रखी है। कड़ा ले रखी है, कहाँ से ले रखी है? कनाडा से। ठीक है, कड़ा शब्द भाई ठीक है जो आपने ठेठ बोली हो है नहीं, ओढ़ लिया गया है। तो निम्नलिखित में कौन सा भाई ऋग्वेद में 6 सिंधु या 7 नदियों में नहीं था भाई? वो कौन सा नहीं था? मारकंडा। ठीक है, मारकंडा ये जो शब्द है ये नहीं था, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यह टका से उसी प्रकार संबंधित है जैसे लीरा इटली से है, तो बांग्लादेश आपका सही जवाब है भाई। तो अगला प्रश्न है भाई, भारतीय दंड संहिता, तो भारतीय दंड संहिता जो लागू की गई थी वो कब लागू करी गई? 6 अक्टूबर 1860 में। 6 अक्टूबर 1860 में भारतीय दंड संहिता लागू करी गई। अगला प्रश्न है, भारत में उच्चतम जो क्या भाई सबसे उच्चतम है जो क्या? मैग्नाइटेड अयस्क उपलब्ध कड़ा होगा कर्नाटक में होगा मेरे भाई। ठीक है ना, जो आपका मैग्नाइट अयस्क है कड़ा उपलब्ध होगा कर्नाटक में होगा। तो अगला प्रश्न है भाई, जे जो भूविक
यानी भाई जो ये प्रश्न है, जेजोक बुबक्ति किसका पुराना नाम है? ठीक है, जेजोक बुबक्ति किसका पुराना नाम है? बताइए भाई, बुबक्ति पुराना नाम पूछा, जेजोक बुबक्ति किसका पुराना नाम है? बुंदेलखंड का। बुंदेलखंड कड़ा है भाई, बुंदेलखंड कड़ा है, बताइए भाई। ठीक है, बुंदेलखंड कहाँ पे है? अगला प्रश्न है, जो आपका राजमार्ग अनुसंधान बोर्ड, ये आपका बना था भाई 1973 में। ठीक है, 1973 में बनाया भाई राजमार्ग अनुसंधान बोर्ड। अगला प्रश्न, सूरदास के समकालीन भाई कौन रहे हैं? अकबर रहे हैं। ठीक है ना, बहुत बार प्रश्न आ लिया, जब आसान है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत साक्ष्य का अर्थ क्या होगा? मौखिक साक्ष्य, दस्तावेज साक्ष्य, जो भी साक्ष्य है भाई। ठीक है, दस्तावेज और मौखिक, ए और बी आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे मेरे भाई, अगला प्रश्न है जिंजी फोर्ट। तो जिंजी फोर्ट जो आपका हो जाएगा तमिलनाडु में, कड़ा हो जाएगा तमिलनाडु में हो जाएगा मेरे भाई, जिंजी फोर्ट कड़ा हो जाएगा तमिलनाडु में। ठीक है, अगला प्रश्न है भाई, केवल एक सही है भाई इसका। अगला प्रश्न है, यार अजंता लोरा गुफा तो आपकी महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में दे रखी, ये तो ऐसे गलत होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा देश महान भौगोलिक संरचना भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है? तो भाई आपका ये कौन सा देश है? म्यांमार। ठीक है, म्यांमार जो आपका देश रहेगा, ठीक है, ये शामिल नहीं है। नीली जो आपकी नीली क्रांति है वो किससे संबंधित है? मछली उत्पादन, मछली पकड़ना। ठीक है, मछली का उत्पादन नीली क्रांति से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे भाई, बहुत प्रश्न है यार। भारत में जो आपका क्या है, भारत के अंदर वही अल्पा यानी अल्पाइन वन कहाँ पे पाए जाएंगे? तो भारत में अल्पाइन वन पाए जाएंगे मेरे भाई पूर्वी हिमालय में, कड़ा पाए जाएंगे भारत में। जो अल्पाइन वन है भाई, ये पाए जाएंगे पूर्वी हिमालय में, अल्पाइन वन पाए जाएंगे पूर्वी हिमालय के अंदर। भारत में सबसे बड़ा और सबसे पुराना बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। कद बढ़िया नु बताइए कमेंट बॉक्स में, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। हिंदी दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ब्रह्मांड का दिन क्या कहलाएगा? ब्रह्मांड विज्ञान कहलाएगा। अगला प्रश्न है भाई, अगला प्रश्न है, रानिया जो हरियाणा के निकट है फिरोजाबाद की स्थापना किसने करी थी? ठीक है, बेरावा किसने करी थी? 1360 में करी थी। बताइए भाई किसने करी थी 1360 में रानिया की स्थापना? ठीक है ना। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपने प्रवचन कौन सी भाषा में दिए? पाली भाषा में गौतम ने अपने सारे प्रवचन पेश कर दिए। मैकमोहन रेखा भाई किन दो देशों के बीच है? भारत और चीन। जो आपकी रेड क्लिप रेखा है वो हमने बताई दी भाई। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच। और जो आपकी मैकमोहन रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार का जो कार्यकाल था वो तो आपने पढ़ा पीछे। ठीक है ना, और ये किस द्वारा गठित हो, ये चीज भी पढ़ रखी है। संयुक्त राष्ट्र का जो मानवाधिकार का जो कार्यालय ये कहाँ पे हो जाएगा? जिनेवा में। जिनेवा समझ गए भविष्य में जिनेवा स्थान कहाँ पे है ये भी बताइए। अगला प्रश्न है भाई, चिटगांव यानी शस्त्रागार छापे के पीछे किस महान क्रांतिकारी का दिमाग था? सूर्य सेन का दिमाग था। किसका दिमाग था रे? सूर्य सेन का दिमाग था मेरे भाई। अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न पूछा, विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाएगा। विश्व जल दिवस का मनाया जाता है 22 मार्च। 22 मार्च बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, 6 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा करने वाले प्रथम समाचार पत्र। 6 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ, बेरा है, बेरा हुआ तमने स्वदेशी आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है। तो भाई वो समाचार पत्र कौन सा था जिसने यह बात उजागर करी? संजीवनी समाचार पत्र था। अगला प्रश्न है भाई, नाट्य शास्त्र किसने लिखा? भरत मुनि ने। नाट्य शास्त्र जो रचना हुआ किसकी है? भरत मुनि की। तो अगला प्रश्न है क्या मेरे भाई, अगला प्रश्न है, एक आरोप किसके द्वारा लगाया जाता है? आरोप साबित किसके द्वारा किए जा सकते हैं? न्यायालय के द्वारा। ठीक है ना, तो पुलिस कर सकती और ना ही भाई क्या है आपका जो अभियोग पक्ष है ना वो कर सकता है, यानी न्यायालय है जो, ठीक है, वो क्या कर सकता है? अपना फैसला सुनाएगा तभी तो आरोप साबित होंगे। एक आरोप किसके द्वारा मनाया जा सकता है? आरोप तो न्यायालय के द्वारा ही मनाया जा सकता है। अगला प्रश्न जो आपका आज का अंतिम प्रश्न है, खालिस्तान ने गुग्गा कथा के एक संस्करण को एकत्रित करने और भारतीय पुरातत्व में 1895 में प्रकाशित करने में योगदान किसने दिया था? विलियम कुरक ने दिया था भाई। समझ गए? तो आज के अपने भाई 100+ प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। तो शाम को 7 बजे आप टेस्ट जरूर देखिएगा, और ये जो आपकी क्लासें हैं भाई डेली आपको मिलती रहेगी। और जो आगे आपको पीडीएफ में ये इंडिया जीके प्रश्न देखने को मिलेंगे, ये आपको ऐसे नीचे जैसे मैंने भाई हरियाणा जीके पीडीएफ की थी ना, उसमें जो भी प्रश्न था भाई नीचे ये लिखा हुआ था कि ये सीईटी में प्रश्न आ चुका है। ठीक है ना, कौन सी शिफ्ट में आ चुका है। तो आगे जो पीडीएफ आएगी ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगी।
तो आप भाई कंटिन्यू जुड़े रहें, क्लास वाइज फ्री में PDF आपको टेलीग्राम पे मिलती रहेगी। प्ले लिस्ट में जाके जिन साथियों ने पीछे क्लासें नहीं देखी हैं जरूर देखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।